Hello student, welcome back. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep sir. In this lesson we are talking about the physical and chemical change. In the last class we were discussing the definition of this lesson, and today we'll talk about the question answer. First question is, classify the change involved in the following processes as physical or chemical change. नीचे कुछ चेंज दिए गए हैं, उनको हमने बताना कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट है। फोटोसिंथेसिस होता है सूर्य के प्रकाश में जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया में जो एनर्जी बनती है पौधों में, जो भोजन बनाते हैं, तो कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि ये केमिकल चेंज है। दूसरा, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, जब पानी के अंदर शुगर मिल जाती है तो इस प्रोसेस को डिज़ोल्विंग करना शुगर को पानी में, तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि हम उसमें से दोबारा उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल क्या है? कोयले का जलना। कोयले के जलने से क्या होता है? हीट निकलती है। जब कोई चीज़ रिएक्शन करने के बाद कुछ नया बने तो उसके नई फॉर्मेशन हो तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। थर्ड का केमिकल चेंज आएगा। फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोम का पिघलना क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। वैसे मोम का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, आगे हम बता देंगे। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल होता है कि एल्यूमिनियम की एक पतली परत बनाना, जैसे एक पतली सी परत होती है जिस तरह हम एल्यूमिनियम का वर्क होता है, जिसमें हम खाना लपेट के ले जाते हैं, तो वो भी जो होता है उसको हम एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम से ही वो बनता है, इसका मतलब है कि इसको ये फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं निकलता, नया नहीं बनता। तो वो जैसे लकड़ी को काट के लकड़ी बनती है, तो एल्यूमिनियम से ही एल्यूमिनियम बनाया है, तो उसको फिजिकल चेंज है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का हमारे पेट में जाके पचना, तो वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जो हमारे बॉडी से पचाने के लिए HCl निकलता है, तो वो सब एक केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उसके द्वारा हमें हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, केमिकल चेंज कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन केस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीस इज ए केमिकल चेंज। एक लॉग ऑफ वुड को अगर हम काटते हैं, लकड़ी के टुकड़े को, तो ये केमिकल चेंज कहलाएगा? नहीं, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को जब हम काटेंगे तो लकड़ी ही बनेगी, लकड़ी के जितने मर्जी टुकड़े कर लो, तो ये फॉल्स है। ये कौन सा चेंज कहलाएगा? इसको फिजिकल चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। तो यहाँ हम फिजिकल चेंज लिख सकते हैं इसमें। सेकेंड है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर का मीनिंग है कि जब हम लीव्स से, पत्तों से खाद बनाते हैं, जो लीव्स होती हैं, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है या केमिकल चेंज होता है। तो इन्होंने फिजिकल चेंज दे रखा है, वो फिजिकल चेंज नहीं होता, ये फॉल्स है, और वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि पत्तों को गलाड़ना, सड़ाने का काम, उससे एक नई चीज़ पैदा होती है, खाद, तो वो न्यू प्रोडक्ट है, उसकी नई क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद आता है, थर्ड है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली। आयरन का जो पाइप है, जिसको हम जिंक, अगर उसके ऊपर जिंक का कोट कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो वो ताकि उसको रस्ट ना लगे, ताकि जंग ना लगे, तो ये क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पर हम आंसर ट्रू लिखेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है, आयरन एंड रस्ट आर नॉट सेम, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन जो है, लोहा, और रस्ट जो है, दोनों एक जैसे नहीं होते। रस्ट जो है, जंग जो है, लोहे का ऑक्साइड है। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। आयरन और रस्ट जो है वो आर नॉट सेम, कि दोनों एक जैसे नहीं होते, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा।
नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टेम इज नॉट ए केमिकल चेंज। स्टीम का कंडेंसेशन जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, ये ट्रू है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसका जो कंडेंसेशन है वो एक केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज में आता है। तो ये भी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नोट लिखा है तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है तो यह मिल्की रंग का हो जाता है। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बी है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। दो मेथड जिनसे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं वो कौन से होते हैं? यह है पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग और एंड थर्ड में आ जाएगा पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ से स्पेलिंग देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट है चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये इसमें कौन सा होता है? ये फिजिकल है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। PHYSICL। फिजिकल जो चेंज है, प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। दूसरा है ई पार्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड आर कॉल्ड। तो ये आपको पता ही है, जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज, इसको यहाँ पर हम केमिकल लिख लेंगे, लास्ट के फिल इन द ब्लैंक्स जो है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्मड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट एक्सप्लेन। कि जब बेकिंग सोडे को लेमन जूस के साथ मिलाया जाता है तो बबल तो बुलबुले निकलते हैं, उससे जो गैस बनती है, ये चेंज किस प्रकार का है उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप लिख रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 का आंसर है व्हेन बेकिंग सोडा इज, जो कि बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। मिक्स विद लेमन जूस, लेमन जूस क्या है? लेमन जूस खट्टा होता है क्योंकि ये एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्वड, तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बनती है। विच फॉर्म बेबल्स, जिसकी वजह से जो बेबल्स होते हैं, बुलबुले निकलते हैं पानी में से। दिस विल बी केमिकल चेंज, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? तो ये बेबल जो बनते हैं वो केमिकल चेंज, इस प्रोसेस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है व्हेन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब एक मोमबत्ती जलती है तो केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, इन चेंजों को बताना है कि कैसे होते हैं। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। कोई और ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ये दोनों केमिकल और फिजिकल चेंज होते हों। हमने पहले पढ़ा था कि मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज होता है क्योंकि वो फिजिकली जल जाती है और ख़त्म हो जाती है, तो उसमें से कुछ नहीं बनता। तो ये अब हम इसको देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों मोमबत्ती में कैसे बनते हैं। व्हेन ए कैंडल बर्न वैक्स मेल्ट्स, जब एक कैंडल जलती है तो वैक्स जो होती है, मोम होता है, वो मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाता है। इट इज ए फिजिकल चेंज, तो इसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको जो फिजिकली वो कम होती जा रही है तो वो फिजिकल चेंज होगी। एंड सम वैक्स वेपर अलंग विद विक, और कुछ वैक्स जो होती है, कुछ मोम जो होता है वो वेपर्स होता है, भाप, वाष्प बन जाता है। विद विक, उसके जो विक होती है, बत्ती होती है, मोमबत्ती के अंदर जो बत्ती होती है जिसके ऊपर आग जलती है,
बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर वहाँ होगी तभी वो जल पाएगी ना, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगी नहीं। तो सम वैक्स वेपर अलंग विद विक, विक के साथ और कुछ वैक्स जो होती है वो वेपर वाष्प बन जाती है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो और वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वहाँ सर। जैसे वो ऑक्सीजन जलती है, बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जलने से, तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। क्योंकि फिजिकली तो वो मोमबत्ती का जो जलना है, पिघलना है, वो तो फिजिकल चेंज हो गया। जब वो उसमें जलने वाली आग जब वो करती है ऑक्सीजन को जला के उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, तो वो कार्बन केमिकल चेंज कहलाएगा। इन बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी गैस होती है जो हमारी कुकिंग गैस होती है, रसोई घर में यूज होती है। बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। तो इसी तरह जब केमिकल और फिजिकल चेंज जो होते हैं गैस के अंदर भी होते हैं। जो हमारे घरों में गैस हम यूज करते हैं, एक गैस खुद एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, वो गैस फिजिकली चेंज कहलाएगी। जब उसको हम बर्न करेंगे प्रेजेंस, हवा की प्रेजेंस में, जब क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल पाएगी, जैसे हम उसमें आग जलाएंगे कुकिंग के लिए तो वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो भी एक केमिकल चेंज होगा। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना केमिकल चेंज कहलाएगा। तो इस तरह से दोनों कैंडल में और एलपीजी गैस में दोनों तरह के फिजिकल भी चेंज होते हैं और केमिकल चेंज भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। कि हम ऐसा कैसे पता लगाएंगे कि जो दही का जमना है वो केमिकल चेंज कहलाता है। अगर आप लिख रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको लिख सकते हो। और राइटिंग तो आपको मेरा पता ही है, मेरी राइटिंग थोड़ी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं है, चलो फिर भी आप समझने की कोशिश करना। 6 नंबर है, व्हेन कर्ड इज सेट, जब दही जमती है तो द न्यू सब्सटेंस, ये 2 बार न्यू हो गया, एक बार लिख लेना आप। द न्यू सब्सटेंस फॉर्मड विच कैन नॉट बी रिवर्सड इन इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स। कि जब दही जमती है तो एक नए सब्सटेंस पैदा होता है। मान लो दूध के अंदर जब खटाई की कोई चीज़ डाली जाती है तो उससे दही जम जाती है। तो दही की अलग प्रॉपर्टी है, दूध की अलग प्रॉपर्टी है। तो इसको हम दही से दूध नहीं बना सकते, दूध से दही तो बन गई, परंतु दही से दूध इसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब ये तो उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कि जो उसका पहला तत्व था, ओरिजिनल था, हमारे दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते। सो ये केमिकल चेंज, तो यह एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में हम यही इसकी विशेषता होती है कि हम एक चीज़ से जब दूसरी बन जाती है तो दूसरी से पहली नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन बाय बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं और दूसरा जब हम लकड़ी को काटते हैं, ये दोनों अलग अलग तरह के चेंज होते हैं। तो कैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि लकड़ी का जलना अलग चेंज है और लकड़ी को काटना अलग चेंज है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 7 का, द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस गैसेज एंड ऐश सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। क्योंकि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, कुछ गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, उसमें कुछ गैसें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें हैं। और ऐश का मतलब है राख, तो राख पैदा होती है और धुआं निकल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसें निकलती हैं। तो ये क्या है, एक नई चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है जलने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। परंतु इन कटिंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी को काटते हैं, एवरी पीस हैविंग सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कि अगर हम लकड़ी को काटते हैं, चाहे उसके कितने भी टुकड़े कर लें, हर एक टुकड़ा लकड़ी ही कहलाएगा। तो उसमें टुकड़े में वही लकड़ी का ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इसलिए इसको वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। अगर हम जलाएंगे तो नई चीज़ पैदा होगी, उसमें हीट निकलेगी और उसमें से गैसें निकलेंगी, ऐश राख निकलेगी, तो हीट निकलेगी, तो हीट एक नई चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। क्योंकि जो नई चीज़ है, हीट को हम आग जलती हुई आग को हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते। परंतु अगर लकड़ी से को ही काट के छोटे छोटे टुकड़ों से लकड़ी से ही लकड़ी बना रहे हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। और ऐश और गैस और हीट जो है वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। कि अगर हम आयरन के गेट के ऊपर
पेंट कर दें तो वो उससे जंग से बचाता है। कैसे? हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हम 9 पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कि कॉपर सल्फेट जो है उससे क्रिस्टल कैसे प्राप्त होंगे, तो उसको क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर होंगे, प्राप्त होंगे, तो ये देखते हैं। बॉयल ए कप ऑफ वाटर इन ए बिकर, एक बिकर के अंदर एक थोड़ा सा पानी उसको गर्म करना है। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, तो उसमें सल्फ्रिक एसिड डालना है। डिजोल्व कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली एंड स्टायरिंग कॉन्टिन्यूली, और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को का जो पाउडर है वो डालते रहना, उसको हिलाते रहना है लगातार, जब तक टिल नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्वड, जब उसके अंदर और ज़्यादा जो साल्ट है डिजोल्व ना हो तब तक उसको हिलाते रहना, और जो सल्फेट पाउडर है, कॉपर सल्फेट पाउडर है, उसको डालते रहना है। फिल्टर इट, उसके बाद उसको फिल्टर करना है, छान लेना है। छानने के बाद कीप इट असाइड टू कूल फॉर सम टाइम, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके व्हेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी फॉर्मड, और उसके बाद जैसे वो ठंडा होगा तो उसके अंदर से जो लार्ज क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के वो बन जाएंगे। देखिए जैसे नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है, कॉपर सल्फेट सोडियम सॉल्यूशन एक बीकर में लिया है, उसके बाद जब उसमें हमने सल्फेट कॉपर सल्फेट पाउडर उसको मिलाया है, उसको मिलाते हुए उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रखा है, तो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल तैयार हो गए। जो क्रिस्टल होते हैं वो थोड़े मोटे साइज़ में होते हैं, जबकि घोल जो होता है वो पतला होता है। जो क्रिस्टल होते हैं वो मोटे मोटे अवस्था में होते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन का ये फिगर के नीचे लिख लेना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के गेट को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, कि जो रस्टिंग होती है, जंग लगना है, जंग लगने की प्रक्रिया है वो हवा की और पानी की उपस्थिति में होती है। जब हवा और पानी दोनों मिलके लोहे के ऊपर अपना इफेक्ट करते हैं तो वो जंग लगने लग जाती है। इफ़ ए कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड, इफ़ ए कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड, अगर उसके ऊपर पेंट का कोट कर दिया जाए, पेंट चढ़ा दिया जाए, टू आयरन गेट, देन इट्स कंटेक्ट विद एयर इज ब्रोकन। अगर पेंट कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो हवा का संपर्क है वो पेंट के साथ, पेंट और हवा का जो संपर्क है, गेट लोहे का और हवा का, वो आपस में कट जाएगा। तो गेट जो लोहा है, लोहे तक हवा नहीं पहुंच पाएगी, सो इट रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो इस तरह से लोहे पे जो जंग है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डिजर्ट। कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें जो रस्टिंग है, आयरन लोहे के ऊपर जो जंग है वो ज़्यादा लगती है, जबकि डिज़र्ट जो सूखे एरिया हैं उनमें कम लगती है। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जिनमें ज़्यादा, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, और उन एरियाज़ को द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिड एयर इन कोस्टल एरियाज़, जो तटवर्ती इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वर्षा ज़्यादा होती है, उन इलाकों में द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिड एयर इन कोस्टल एरियाज इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग। रेट ऑफ रस्टिंग का मतलब है कि जो जहाँ पर आर्द्र जलवायु है, जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा है कोस्टल एरियाज़ में, तो जो निकट तटवर्ती इलाके होते हैं, आसपास समुद्र है या कोई ऐसा पानी का बड़ा सोर्स है जहाँ पर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, पहाड़ों पर भी जैसा, तो उसे जो वहाँ पर रस्टिंग है वो ज़्यादा लगती है। सो इन डिज़र्ट एयर इज ड्राई, जबकि जो रेत मरुस्थल हैं वहाँ पर हवा जो होती है सूखी हवा होती है, उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं होती, विच इनहिबिट द रेट ऑफ रस्टिंग। तो जो जहाँ रस्टिंग को इनहिबिट करती है, जो रस्टिंग जंग लगने की जो प्रक्रिया उसको कम कर देती है। तो इस तरह से ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो हम किचन में यूज़ करते हैं एलपीजी गैस कहलाती है।
इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, जबकि सिलेंडर के अंदर तो यह लिक्विड तरल मात्र रूप में होती है। व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकेम ए गैस, और जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकलती है तो यह गैस का रूप धारण कर लेती है। देन इट बर्न, तब यह जलने लगती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वन। इनमें से हमने करेक्ट बताना है कौन सा है। प्रोसेस वन में क्या है, ए इज ए केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेस आर केमिकल चेंज, नन ऑफ दीज इज ए केमिकल चेंज। तो आंसर इसका बी आ जाएगा, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि ये केमिकल चेंज होती है, क्योंकि जैसे वो लिक्विड से गैस बनती है और वो गैस भी करती है, बाहर आके गैस में आग लगती है, उसके बाद वो हीट निकलती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो केमिकल चेंज कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, द बायोगैस इज देन बर्न एज फ्यूल्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वन। कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, मरे हुए जीवों को, उनको या वेस्टेज को डाइजेस्ट एनिमल वेस्टेज को, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जंगल में या कहीं पर भी, उनको बायोगैस में प्रोड्यूस कर देती हैं, गैस बना देती हैं। तो वो बायोगैस क्या करती है, जैसे हम उसको जलाते हैं तो वो उसमें से वो एक फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। तो ये कौन सा चेंज होगा, ए इज ए केमिकल चेंज, बी इज ए केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, नन ऑफ दीज इज ए केमिकल चेंज। यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस हैं वो थर्ड आंसर आ जाएगा, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। क्योंकि जैसे ही वो बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, खाद को, सूखे गले पत्तों को या वेस्टेज को, गोबर को या किसी भी चीज़ को खाद बना देते हैं। तो खाद का बनना, क्योंकि जो पत्ते थे, पत्तों से या गोबर से जो खाद बनी, खाद भी केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल उस खाद से जो गैस प्रोड्यूस हुई, बायोगैस बनाई गई, तो वो गैस दोबारा हमारे ईंधन का काम करेगी, हीट पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और तो ये केमिकल चेंज हो। इसलिए दोनों प्रोसेस है जो केमिकल चेंज है कहलाएंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आप लोगों ने इसको, आशा करते हैं कि समझ लिया होगा, सीखा बहुत कुछ होगा इसमें से। लेसन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने की होती हैं, रटने से देखो कुछ नहीं आता, सब कुछ समझने से ही आता है। तो हमने इस लेसन में जितना हो सका आप लोगों को समझाना या इजी करके करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, नई वीडियो में। आप लोगों ने इसको लर्न करना है, लिखना भी है। तो मिलते हैं नए लेसन में। हैव ए गुड डे।